प्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को सार्थक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से सर्वनाम पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी बच्चे जो है सर्वनाम जो है पाठ खोलिए सार्थक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से, और हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए ताकि जो परिभाषा उदाहरण जो मैं आप लोग को अभी पढ़ाऊंगा और भेद जो है वो जो पढ़ाऊंगा वो आप लोग जो है रेखांकित कर पाइएगा। तो सबसे पहले हमें साधारण रूप से सर्वनाम किसे कहते हैं, जो ये है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द जो है ये क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को अगर हम लोग इसको थोड़ा मतलब शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर हम लोग इसकी परिभाषा जाने तो वो इस प्रकार है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये सब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम। और ये सब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर ये सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, और किसी एक का नाम न होकर ये सबका नाम होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हम सभी व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करते हैं। अतः क्या है, मैं किसी एक का नाम ना होकर ये सबका नाम है, और सबका नाम अर्थात मैंने क्या बोला आप लोगों को, सर्वनाम है। काफ़ी सरल है बच्चों। अब हम लोगों को सर्वनाम के जो है उदाहरण हम लोगों को जानने पड़ेंगे, जो इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, राधा नृत्य करती है। इसका भी परिवर्तित रूप जो है सर्वनाम जो है राधा नृत्य करती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन का जरूरत नहीं है। परंतु दूसरा उदाहरण देखिए, राधा का गाना भी अच्छा होता है। इसका अगर परिवर्तित रूप अगर हम लोग देखें, उसका गाना भी अच्छा होता है। राधा का जो है वो क्या हो गया, परिवर्तित रूप उसका हो गया। ठीक है, और तीसरा उदाहरण देखिए, राधा गरीबों की मदद करती है। इसका अगर हम लोग परिवर्तित रूप ले, वह गरीबों की मदद करती है। काफ़ी सरल है बच्चा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोगों को आगे जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानना पड़ेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसकी परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का जो है व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में क्या है बात होती है उनके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द। ठीक है, अर्थात जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है। ठीक है, अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है पुरुषों के नाम के बदले ही आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो क्या होता है, पुरुषों के नाम के बदले ही आता है। जैसे बच्चों देखिए, पहला उदाहरण जो है, मैं आता हूँ, मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आता हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम जाते हो। और तीसरा उदाहरण देखिए, वह भागता है। पहला में देखिए फर्स्ट पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष यहाँ पर कहा गया है, मैं आता हूँ, वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। दूसरे में देखिए
जो है वक्ता सेकंड पर्सन अर्थात जो है क्या है, मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग कर रहा है, तुम जाते हो। और तीसरा उदाहरण में देखिए, वह भागता है। यहाँ पर अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो उत्तम पुरुष के लिए मैं, और मध्यम पुरुष के लिए तुम, और अन्य पुरुष के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरल है बच्चों काफ़ी। और बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी समझाया गया है, मैं, तुम, वह, ठीक है, और हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, तुम, वह जो है, ये जो मतलब कब कब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो अब हम लोगों को जो है ये पढ़ना पड़ेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोगों को जो है ये पढ़ना पड़ेगा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो किसे कहते हैं, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण मैंने कहा है, मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इन्हें रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बोलने वाला जो है वक्ता जो है वो अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण में देखिए, पहला है मैं स्कूल जाऊँगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं सबका प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, मैं। दूसरा में देखिए, हम मतदान नहीं करेंगे। तीसरा देखिए, यह कविता मैंने लिखी है। चौथा उदाहरण देखिए, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। और पांचवा उदाहरण देखिए, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये हो गया बच्चों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा सहित उदाहरण हम लोग को बच्चों जानने पड़ेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला जो है उनके लिए किया जाता है, सुनने वालों के लिए किया जाता है, अर्थात सेकंड पर्सन। मैंने आप लोगों को समझाया था। उत्तम पुरुष जो है वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। और मध्यम पुरुषवाचक जो है वो बोलने वाला सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण में है तुमने गृह कार्य नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम किसके लिए बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष के लिए हम लोग बोल रहे हैं, अर्थात जो सुन रहा है। दूसरा देखिए उदाहरण है तुम सो जाओ, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। और चौथा उदाहरण देखिए तू घर देर से क्यों पहुंचा। और पांचवा उदाहरण देखिए तुमसे कुछ काम है। इन सभी उदाहरणों में देखिए हर एक में जो है क्या है, जो बोलने वाला है वो सुनने वाले के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है परिभाषा और उदाहरण मैंने आप लोगों को समझाया। यही समझाया कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, बोलने वाला जो है सुनने वाले के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है, और इसमें तू, तुम, तुम्हें आदि सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे तुम सो जाओ, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुमसे कुछ काम है, ये सब है आदि। अब जो है आखिरी जो मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण भेद जो है
वो इस प्रकार है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं, ये हम लोग को जानना पड़ेगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम का आखिरी भेद है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो वक्ता जो होता है वो ना अपने लिए प्रयोग करता है ना सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, बल्कि जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वे, यह, वह, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। ठीक है बच्चों। अब उदाहरण देखिए, वे मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, उन्होंने कमर कस ली है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह कल विद्यालय नहीं आया था। चौथा उदाहरण देखिए, उसे कुछ मत कहना। और पांचवा उदाहरण देखिए, उन्हें रोको मत, जाने दो। ठीक है। तो हर एक में बच्चों देखिए, इसमें जो है वक्ता जो है अर्थात बोलने वाला जो है वो सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए कर रहा है बच्चों, वो अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसमें वे, यह, वह, इनका, इन्हें, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग क्या पढ़े? आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम का परिभाषा जाने और शाब्दिक परिभाषा भी हम लोग जाने, साथ ही साथ हम लोग उदाहरण जाने और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी हम लोग जाने। 6 भेद होते हैं। ठीक है। और उसमें से जो पहला सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, वो परिभाषा सहित उदाहरण हम लोग जाने, और साथ ही साथ पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, और उत्तम, मध्य और अन्य परिभाषा सहित हम लोग उदाहरण जाने। तो आज की कक्षा में आप लोग को जो पढ़ाया गया बच्चों, आशा किया जाता है कि आप लोग भली भांति समझे होंगे। अगली कक्षा में हम लोग जो है शेष बचा हुआ भेद हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।